परिषद डभौरा में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी पार्षदों ने भरी हुंकार। पार्षदों ने किया संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन। अध्यक्ष और नगर परिषद पर लगाया गंभीर आरोप। रीवा की नवनिर्मित नगर परिषद डभौरा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। नगर परिषद अंतर्गत विभिन्न वार्डों में कार्यों में हिला हवाली, विभिन्न मदों से किए गए खर्चों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा विपक्षी पार्षदों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। नगर परिषद डभौरा के विपक्ष के उपनेता के निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वार्ड क्रमांक 7 की युवा पार्षद एवं विपक्ष के उपनेता आशमा रचना आदिवासी ने बताया कि नगर परिषद के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में हैंडपंप मरम्मतीकरण हेतु राशि निकालने के बावजूद करोड़ों का वारा न्यारा कर लिया, जबकि धरातल पर टूटे हैंडपंप पड़े हुए हैं। वार्डों में गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। नियमित साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी बेलगाम है, मनमानी पूर्वक कार्य करने पर उतारू है। आशमा ने कहा, हम सबको निर्वाचित हुए 8 माह से अधिक का समय बीत चुका, लेकिन आज तक वार्ड 1 और वार्ड 7, वार्ड 8, वार्ड 9 और वार्ड 12 अन्य वार्डों में पार्षदों द्वारा अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों के लिए दिए गए लिखित प्रस्तावों को परिषद द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाना, आज तक प्रस्ताव में किसी भी कार्यों के लिए टेंडर का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। परिषद के अध्यक्ष भेदभावपूर्वक केवल उन्हीं वार्डों में विकास कार्यों के लिए मद उपलब्ध करा रही हैं जहां पर भाजपा के पार्षद जीते हैं। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। राकेश दुबे की रिपोर्ट। आदिवासी हैं। आज हम नगर परिषद डभौरा के वार्ड क्रमांक 7 में बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे पत्रकार बंधु एवं सभी पत्रकारों को बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। जैसे कि हमारे बगल में बैठे हैं अभी आदरणीय विवेक कुमार कोल जी, वार्ड क्रमांक 13, हमारे दादाजी वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद आदरणीय रामकृपाल प्रजापति जी। हमारे नगर परिषद में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जब से हमारी नगर परिषद में चुनाव हुआ है, 8 महीने हो गए हमारे इलेक्शन को होते हुए, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं किया गया है। बस यही बोलते हैं, हम लोग को झूठी खबर दी जाती है, फिर झूठी अफवाह किया जाता है कि नहीं काम होगा, लेकिन लगातार 8 महीने से 9 महीने होते जा रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का हैंडपंप, स्वच्छता, इन सब चीज़ों में पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका हमारा देखा जाए जमीनी स्तर पर तो कोई भी काम नहीं हुआ है। ऐसे ही हम लोगों ने अपने 6 मुद्दे को लेके सूचना का अधिकार लगाया है, जो कि सही जानकारी पूरे हमने नगर परिषद से मांगा है, और अगर वो जानकारी सही तरीके से नहीं मिलती है तो ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम नगर परिषद डभौरा का घेराव करेंगे। और आप दूसरा पॉइंट ये कहना चाह रहे थे कि जो भेदभाव था कि जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं और शिवमोहन भेदभाव करते रहते हैं विकास कार्यों को लेकर। जी बिल्कुल, हमारे नगर परिषद में ऐसा देखा जाता है कि कुछ वार्डों में जैसे लकड़ी का हो गया है, आप यहाँ का लकड़ी का जो मुद्दा है, जो कि हम लोगों ने सूचना का अधिकार लगाया है, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि किसी वार्ड में 2 ट्रैक्टर जा रहा है, किसी वार्ड में 3 ट्रैक्टर, किसी वार्ड में ईंधन जा रहा है, तो ऐसा होता है। हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। ऐसे निर्माण कार्यों पे होता है, जो बीजेपी का पार्षद होता है उसके वार्ड में ज़्यादा काम कराया जाता है, जो अन्य दल का पार्षद होता है उसके वार्ड में कोई भी काम कराया नहीं जाता। इसी तरह हम विपक्ष के उपनेता होने के साथ साथ अपनी बातों को जब नगर परिषद में करते हैं तो ऐसा नगर परिषद के द्वारा भी भेदभाव किया जाता है कि उन वार्डों का टेंडर ज़्यादा लगाया जाता है, लेकिन हमारे वार्ड का कोई भी टेंडर या फिर कोई भी मुद्दे पे हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे सफाई हो, या फिर कोई भी समस्या हो जाती है तो वो थोड़ा लेट सुना जाता है। जिस हिसाब से दूसरे पार्षदों के बीजेपी वालों का होता है, उस हिसाब से हमारे विपक्ष के पार्षदों का नहीं होता। ऐसा बहुत भेदभाव किया जाता है। और ये भी मानना है कि जो भी कार्य होते, चाहे निर्माण कार्य हो या फिर अन्य जैसे हैंडपंप का जो करोड़ों रुपए की सामग्री खरीदी जा रही है, उसकी कोई भी आयगत या फिर कोई भी विवरण, जैसे हम विवरण देखते हैं कि हमारे नगर परिषद में इतनी राशि है, इस चीज़ में हमारा व्यय किया गया है, उसकी कोई भी जानकारी किसी भी पार्षद को नहीं रहती। ये अंदर ही अंदर पूरा पैसा खा लेते हैं। किसी भी वार्ड में जाते हैं तो दलाल को 4 को लेके जाते हैं, ऐसा किया जाता है। आपका स्टैंड क्या होगा कि वार्डों में विकास हो सके? हमारा जी, हमें जनता ने चुना है, एक बेहतर कार्य करने के लिए चुना है। हमारा विकास होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, लेकिन नगर परिषद में या फिर अध्यक्ष महोदय के द्वारा ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं जताया जाता है कि हमारे वार्डों में ऐसा काम हो पाएगा। आपका स्टैंड क्या होगा? किस तरीके से जनता की आवाज़ को मुखर कर पाएंगी? आप किस तरीके से विकास कार्यों को वार्ड कर पाएंगे अगर आप नहीं करेंगे? आपका स्टैंड क्या होगा? मेरा स्टैंड ये है कि मैं चीज़ों को जो भी अगर नहीं सुनते हैं तो मैं घेराव करूंगी, अपनी बातों को आगे ले जाके, अगर नगर परिषद से नहीं सुनना जा रहा है तो मैं आगे रीवा हर जगह ले जाऊंगी और अपनी बातों को रखूंगी। अपना जो हमारा हम लोग लिखित तरीके से भी देते हैं, लेकिन उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती।
चाहे वो हैंडपम्प का हो या फिर निर्माण कार्य का हो। हमने जब चुनाव हुआ है, चुनाव में 9 महीने होने वाले हैं, करीब हमारा अगस्त या जुलाई में रिजल्ट आ गया था। उसके बाद आज भी हमने जितने प्रस्ताव दिए, एक भी प्रस्ताव में कोई काम नहीं किया गया।